मेरा नाम है प्रिया और आज मैं आप लोगों के साथ वट सावित्री पूजा की विधि शेयर करने वाली हूँ कि कैसे करना है और इसमें क्या क्या नहीं किया जाता है, क्या दान करते हैं, सब कुछ कैसे कैसे मैं बारी बारी से करके आप लोगों को बताती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सामग्री की सबसे पहले हम बात करेंगे। तो सुबह सुबह उठकर मैं पूजा के लिए पूरियाँ तल लेती हूँ और गुलगुले बना लेती हूँ। ये हमारी पूजा में ज़रूर होने चाहिए, इसको बनाना ही है। और ये मैंने रखा है यहाँ अल्पन, जो कि आटे और हल्दी से बनाया जाता है। फिर मैंने यहाँ बताशे रखे हैं, गुड़ रखा है और मैंने फल रखा है। मेरे पास अब यही था तो मुझे आप लोगों के साथ विधि शेयर करनी थी। मैंने अपने पतिदेव से खरबूजे मंगाए थे तो उन्होंने बड़ा सा तरबूजा ला दिया था, इसीलिए मैंने उसको यहाँ नहीं रखा है, इतनी जगह नहीं है। और यहाँ मैंने रात में भिगो दिए थे चने, उसको रखा जाता है अंकुरित चना, तो ये चने भिगोए हुए रखे हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपके थाली में होनी ही चाहिए। और बाकी की जो है कुछ यहाँ पर मैंने कुछ हल्दी के गांठ भी रखे हैं, इसका कैसे इस्तेमाल करना है सब कुछ मैं बताऊंगी। तो चलिए आगे भी देखते हैं। तो दोस्तों, आप दान करने के लिए जितनी चाहे चीज़ें उतनी रख सकते हैं। सुहाग का सामान जितना होता है ना, क्योंकि सुहाग बांटने से बढ़ता है, तो आप साड़ी रख सकते हैं या मेहंदी को, बहुत जितना सुहाग का सामान होता है आप दान करेंगे तो दान करने से सुहाग बढ़ता है, तो इसीलिए। लेकिन अगर नहीं है तो मैं कम से कम चीज़ों में, जो कि मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं कम से कम चीज़ों में आपको बता रही हूँ। क्योंकि सुहागन के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है सिंदूर और बिंदी, चूड़ी, महावर और एक कपड़ा। ठीक है, सूती आप ले लेंगे, ब्लाउज का पीस, या साड़ी है तो साड़ी भी रख सकते हैं, कंघी, आईना और मेहंदी, ये सब चीज़ें और भी आप रख सकते हैं। लेकिन इतना तो आपको कम से कम रखना ही है। ये हो गया आपको दान करने के लिए। और ये एक पंखा रखा है मैंने दान करने के लिए। पहले मैं 2 पंखे रखती थी, क्योंकि एक अपने पति के लिए और ये, लेकिन इस बार मैं एक ही पंखा लाऊंगी, क्योंकि वो पंखा ना, वो क्या बोलते हैं, रह जाता है पूरे साल और ऐसे ही पड़ा रहता है, कोई इस्तेमाल नहीं होती है। तो लेकिन दान के लिए तो आपको एक पंखा रखना ही होता है। माता सावित्री के पास पंखा नहीं होगा, तो उन्होंने तो अपने पति को आंचल से ही पंखा किया था। तो मैं भी इस बार यही करने वाली हूँ, अपने पति को अपने आंचल से ही पंखा करने वाली हूँ। और ये जो पंखा है मैं दान करने वाली हूँ। ठीक है, ये जो साड़ी है मेरे पास एकदम नई है, अभी इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो मैं इसे भी चढ़ा दूंगी और इसको चढ़ाकर ही पहनूंगी। तो मेरे पास साड़ी है तो मैं चढ़ा रही हूँ। नई साड़ी रहती तो मैं कुछ नहीं, मैं भी एक ब्लाउज का कपड़ा अपने लिए और श्रृंगार का सुहाग वाला जितना सामान रहता है उतना, तो आप अपने लिए ना बिछुए ज़रूर चढ़ाएं। आप अपने लिए बिछुए ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि बिछुए जो होते हैं वो हर सुहागन स्त्री ही पहनती है, कुंवारी स्त्री नहीं पहनती। क्योंकि होता है ना कि आपने सब सारा श्रृंगार तो कर लिया, लेकिन बिछुए, सिंदूर, मंगलसूत्र, ये जितने होते हैं सुहागनें ही करती हैं। तो आपको क्या करना है ना, सुहाग का जितना मतलब 16 श्रृंगार करके पूरा तैयार होना है उस दिन। आप पैरों में महावर लगानी है, मेहंदी लगानी है, अपने मांग टीका पहनना है शादी का, और मंगलसूत्र अपना मतलब शादी का जोड़ा पहनना है। और ये देखिए मैंने अपनी चुनरी मंगा के रखी है यहाँ पर। मैं जो भी पूजा होता है ना, तो मैं ये चुंदरी ज़रूर ओढ़ती हूँ। हर पूजे में मैं चुंदरी ओढ़ कर ही बैठती हूँ। ये मेरी शादी की है, तो आप भी अपनी शादी की चुंदरी ही ओढ़े। और ये मांग टीका जो आपकी शादी का होता है, आपका मंगलसूत्र, इसे ज़रूर पहने, क्योंकि ये सुहागन का रहता है। तो चलिए आगे करते हैं। दान का ये हमारा हो गया, जो कि हम अपने लिए चढ़ाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा क्या करना है, हमें अपने पति के लिए भी हमें चढ़ाना है। तो ये मेरे पति ने अपने, उनके लिए मैंने कपड़ा खरीद के रखा था, जिसको अभी सिलवाया नहीं है उन्होंने, तो मैं इसको पूजा में इस्तेमाल करूंगी, चढ़ा दूंगी और फिर उनको दूंगी। या फिर नहीं है आपके पति के लिए कपड़ा, तो एक ये देखिए, ये मैंने पहले से ही मंगा कर रखा हुआ था। ये पीला इस तरह का वस्त्र आप मंगा लें, ये गमछा है, या एक रुमाल लाल या पीला रख लें उसके लिए। ठीक है, ये तो हो गया पति के लिए, ये पति को चढ़ा कर देंगे। और ये जो सामान है ये खुद हम पहनेंगे। और एक जो हो गया सुहाग का सामान, वो दान करने वाला हो गया। ठीक है, और इस तरह की एक धग्गी रख लेंगे, जो कि फेरी लगाने के लिए होती है। ये काफ़ी अच्छी है, मोटी है, और मुझे नहीं लगता ये जल्दी ख़त्म होगी, या ख़त्म होगी भी तो आगे क्या करना है मैं वो भी बताती हूँ। तो दान करने के लिए एक और चीज़ का ध्यान रखें, दान करने के लिए पैसा रख ले आप। हमारे तरफ ना चावल भी दान करते हैं, चावल, उसमें आलू और अरहर की दाल, ये भी पंडित जी को दान किया जाता है उसमें पैसे डालकर। क्योंकि जो आप दान करेंगे ना, वो आपको कहते हैं अगले जन्म में फिर मिलेगा। तो आप जितना दान करेंगे उतना मिलेगा, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो चलिए आगे पूजा कैसे करते हैं वो मैं आपको करके बताती हूँ। यहाँ पर मैंने एक वट का पौधा मंगा कर रखा था, उसको मैं आपको लोगों को बताने के लिए कि कैसे मैं पूजा करूँगी। लेकिन अगर आप
जिस दिन आप लोग पूजा करेंगे, जिस दिन वट सावित्री की पूजा होगी, उस दिन इस डाली को नहीं तोड़नी है। आपको एक दिन पहले ही ये डाली तोड़कर अपने घर पे लगा देनी है। जिस दिन पूजा करते हैं उस दिन नहीं तोड़ते हैं, तो एक दिन पहले तोड़कर इसको गमले में लगा लेना है। लेकिन अति उत्तम होगा अगर आप कहीं आपके पास घर के बाहर कहीं वट वृक्ष का विशाल पेड़ होगा, वहाँ पर जाकर अगर पूजा होती हो तो वहाँ पर करें। यहाँ पर मैं अपने गमले में ही करती हूँ। जब से मैंने शुरू किया है तब से तो मैं गमले में ही करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी सुविधा मिली नहीं कि मैं जाकर करूँ। क्योंकि कथा भी हम लोग पढ़ते हैं ना, तो कथा सुनने की सुविधा नहीं रहती है। कहीं कहीं पंडित जी होते हैं या इतनी भीड़ रहती है कि आप इतनी मतलब विधिवत पूजा कर नहीं पाते हैं, इतने लोग फेरी लगा रहे होते हैं। तो इसीलिए मैं घर पे ही करती हूँ। तो अगर आपके पास सुविधा हो तो आप अगर पेड़ में अगर आपको हो तो आप वहाँ पर भी जाकर पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वट में ना जल देंगे, ठीक है, जल देंगे इस तरह से, और उस जगह को भी शुद्ध कर देंगे थोड़ा सा पानी डालकर, ठीक है, गंगा जल डालकर उस जगह को भी शुद्ध कर देंगे। और अब मैं जो है इस तरह से हम पांचों हाथों में इस तरह से ऐपन लगाकर, आपके पास अगर आप वट वृक्ष में पूजा कर रहे हो तो आप उस पर इस तरह से 5 बार या 7 बार आप इस तरह से लगाएं। बट हमारे पास तो इस पौधा है तो मैं इन पत्तियों पर ही इस तरह से लगा दूंगी। ठीक है, तो 7 बार मैंने इस पर लगा दिया और इस पर अब हम सिंदूर भी लगाएंगे। दोस्तों एक और चीज़ मैं आप लोगों से बताना चाहूँगी कि आप उस दिन अपने जो कथा करेंगी या पूजा करेंगी तो अपने साथ सिंदूरा ज़रूर रखें, जो शादी का सिंदूरा होता है, और उसमें से सिंदूर ज़रूर लगाएं। तो अगर आप पूरा अपना सिंदूरा नहीं लेकर कहीं जा सकती हैं तो आप एक छोटे से डब्बे में, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये आपको दिखा रही हूँ कि मैंने ये मेरा बहुत बड़ा सिंदूरा है तो मैं उसको लेकर कहीं नहीं जा सकती, तो एक जगह से मैंने ये लकड़ी का ही काट के खरीद ली थी और उसमें सिंदूरे का सिंदूर रखकर मुझे कहीं भी पूजा करने जाना हो तो मैं इसे छोटे से लेकर मैं कहीं बिजली से लेकर जा सकती हूँ। तो आप भी अपने सिंदूरों का सिंदूर निकाल कर कहीं एक जगह रख ले और उसको लेकर कथा सुन ले अपने पास रख के, ठीक है। तो हमने इस पर ऐपन लगा, जल दिया पहले, फिर ऐपन लगाया, फिर सिंदूर लगाया। अब बहुत सारे लोग ना प्रतिमा भी बनाते हैं सावित्री माता की, तो अब हम तो प्रतिमा नहीं बना पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि यहीं पर हम ना सावित्री माता का स्मरण कर लेंगे, कि मान लेंगे कि यहीं पर ये जो है हमने ये सावित्री माता की प्रतिमा, क्योंकि इतने छोटे पर तो हम बना नहीं पाएंगे, इतने पतली सी डाली, अगर मोटी सी डाली है ना तो आप इस तरह से आप बना सकते हैं। देखिए इस तरह से कुछ है ना, इस तरह से ऐसे जैसे ये गोल सा सिर है और ये हाथ निकाल दिया और ये इसके पैर, तो लेकिन ये तो गमले है, तो मैं गमले पर के बजाय मैं वट की पूजा कर रही हूँ, तो क्यों ना मैं इसी पर इस तरह से लगाकर और इसी को मान लूँ कि ये सावित्री माता की प्रतिमा बना ली है हमने, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने ना उसी तरह से यहाँ पर जो है पंखे पर भी 7 बार ऐपन लगाकर और इस पर सिंदूर लगाकर हमने इसको चढ़ा देना है। तो इस पर मैंने ऐपन सिंदूर लगा दिया और इस पर चढ़ा दूंगी और बस अब दीप जलाऊंगी मैं। दीपक देखिए कैसा रखा है मैंने, दीपक जो है ना हमें चार दीपों 4 तरफ के मुख वाला चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं आटे का दीपक बना लेती हूँ, लेकिन आज तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए आटे का दीपक नहीं बना पाई हूँ। नहीं तो 4 मुख वाला दिया भी बाजार में मिलता है, आप उसे ले ले, और नहीं भी मिल रहा है तो मुझे ये हाथों में लग गया, मुझे धोना पड़ेगा, नहीं तो नहीं भी मिल रहा है तो आप इस तरह से 4 बाती निकाल दें और तीली के तेल में दीप जलाकर रख दें, ठीक है। उसके बाद से आप लोग सारी चीज़ें चढ़ानी शुरू कर दे। तो दीप जलाने के बाद हमें क्या करना है कि अब हम अपने सुहाग का सामान अपना चढ़ाएंगे, जैसे कि अपनी साड़ी ऐसे चढ़ाकर, हाँ, भगवान के पास ऐसे रखकर जैसे वहाँ नीचे रखते जाएंगे, और अपने पति से जुड़ी हुई जितनी सारी चीज़ें हैं, वो चूड़ी हो गई हमारी, मतलब अपनी सारी चीज़ों को ऐसे लगाकर नीचे रख देनी है। अब बारी है हमें प्रसाद चढ़ाने की। तो प्रसाद हम कैसे चढ़ाएंगे, प्रसाद के लिए हमने यहाँ पर पत्ते बिछा दिए हैं, ये बरगद के पत्ते, इन पर भी थोड़ा सा ऐपन लगाकर, कोई भी चीज़ पे इस तरह से ऐपन लगाकर और दोनों पे सिंदूर लगाकर, ठीक है। छः 7 सिंदूर लगा दिया और अब जो है ना मैं यहाँ पर पूरियाँ जो है अपना
गुलगुले हैं वो चढ़ा दूंगी, जो कि मैंने प्रसाद में आज सुबह में बनाई थी उठाकर। इसके साथ आप लोग को फल में चढ़ाना है एकदम जो ठंडक देने वाला फल होता है, जैसे कि खरबूजा हो गया, या सीज़न में लीची हो गई, यहाँ बताशे भी चढ़ा देने हैं। ठीक है, तो अब फल तो चढ़ा दिया हमने, फल भी चढ़ा देना है। जो भी फल आपके पास मिले, सारी चीज़ें जो भी चढ़ा देनी है। थोड़े थोड़े यहाँ पर चने भी चढ़ा देने हैं। देखिए इस तरह से चने को भी चढ़ा देना है। तो ये जो प्रसाद आप चढ़ाएंगे ना, ये आपको अपने पति के लिए घर पे लेकर जानी है। ठीक है, आप और अलग से जो प्रसाद आप पंखे पर रख के चढ़ाएंगे उस पे, उसको आपको दान कर देना है। तो अब जो है हम लोग फेरी लगाएंगे। तो फेरी लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें धग्गी चाहिए। तो एक धग्गी आप एक्स्ट्रा रखें, यहाँ पर चढ़ाएं भगवान को, जो कि आप अपने पति के लिए ले जाएं, हाथ में बांधे, और इस धग्गी को हम फेरी लगाएंगे। तो फेरी कैसे लगाएंगे, 100 की मैं चने लूँगी अंकुरित, क्योंकि हम फेरी लगाते हैं तो इस चने को 108 गिना हुआ रहता है। तो 108 हम फेरी लगा रहे हैं। आपकी जितनी मर्जी आप उतनी फेरी लगा सकते हैं, 5, 7, 11, 21 और 108 लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं 108 अपना मैं ये ले लेती हूँ, 107 ही लूँगी, और ये 108 ये अपने आंचल में रखकर फेरी लगाने हमारे तरफ बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप एक ज़रूर रखें अपने आंचल में। ठीक है, तो चलिए फेरी लगाते हैं। करते हुए आपको ध्यान देना है कि जब हम फेरी लगाते हैं तो जल चढ़ाते हैं, फिर एक चना गिराते हैं और उन्हें सिंदूर लगाते हैं। तो जो जल चढ़ाएंगे ना, उसमें हम ये गुड़ डाल देंगे। इस गुड़ को घोल कर इसमें, और यही मीठा वाला जो जल है वो हम चढ़ाएंगे, और कुछ जल को हम वापस लेकर आएंगे अपने पति के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि हमें कैसे पूजा करनी है। और अब बस फेरी लगाना बाकी रह गया है। दान का क्या सामान होना चाहिए वो तो मैंने बता दिया आप लोगों को, कि पूरा श्रृंगार सुहाग का होना रहता है, सुहाग का सारा सामान रहता है। पंडित जी को दक्षिणा में चावल दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं तो पैसे दे दीजिए, जो आपकी इच्छा हो। फिर उसके लिए अपने लिए क्या सामान चढ़ाना है, और साड़ी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये पति के लिए भी चढ़ानी है। फिर इस तरह से अपने पकवान को चढ़ा लेना है। ठीक है, और उस तरह से पूजा करनी है। और अब चलिए फेरी लगाते हैं। फेरी लगाने के बाद हम कथा पढ़ेंगे और आरती करेंगे, दीप जला देंगे। तो ये तो मैं आप लोगों को अभी बस बता रही हूँ, पूजा तो ये है नहीं, इसीलिए मैं भगवान से अभी मैं दीप नहीं जला रही हूँ। लगाते हैं, तो हमें कहीं काटना नहीं है, कहीं बस इस तरह से, कहीं भी इस तरह से फंसा देना है। ठीक है, फंसा देना है। याद रखिए, जब धग्गी हमारी ख़त्म हो जाए, अगर आपकी धग्गी ख़त्म हो जाती है ये, तो इसको क्या करना है आपको, पहले तो उसको वहीं फंसाकर अपनी फेरी को जो है पूरी कर लेना है। क्योंकि जो हमने चना लिया है उससे तो हमें पता है ना कि हमने कितने फेरी बाकी है। तो बस मैं ये पहली फेरी शुरू कर रही हूँ। ये मेरी पहली फेरी हो गई। और मैंने जो बोला था कि ये गुड़ वाला जो जल है इसको यहाँ पर चढ़ाना है, और इसके बाद एक चने को गिराकर, क्योंकि एक फेरी पूरी हुई है, फिर सिंदूर लगाना है। सिंदूर, तो इसको सिंदूर लगाने के बाद जो ये बची हुई सिंदूर है, इसे हमें अपने मांग में इस तरह से लगा लेना है। तो इसी तरह से हमें 108 फेरी लगानी है। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो आप 7 फेरी भी लगा सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने दूसरी फेरी भी लगाई, और दूसरी फेरी लगाने के बाद ये वही गुड़ वाला जो जल है उसे चढ़ाना है इस तरह से, और सिंदूर, ये एक चना गिराकर और सिंदूर लगानी है। सिंदूर लगाकर ये जो बचा हुआ सिंदूर है इसे हमें अपने मांग में लगाना है। बंद कर दीजिए बेटा। पूजा हमारी हो गई, फेरी हमने लगा लिया, और एक चीज़ जो बचा है हमने करना है ये कि हमें कथा पढ़नी है और आरती करनी है। उससे पहले हम क्या करेंगे कि ये बरगद के जो पेड़ के पत्ते हैं इसको अपने बाल में यहाँ पर लगा लेंगे। मैं अभी आपको फंसा के दिखाती हूँ इस तरह से, और उसमें कथा कर लेनी है। अगर घर पे कर रहे हो आप तो कथा पढ़ ले। कथा आपके
आपके पास बुक नहीं है, कथा की जो पुस्तक आती है वो नहीं है, तो आप गूगल से डाउनलोड कर ले। बट और सावित्री और सत्यवान की कथा होती है, उसे सुन ले। और हाँ, दीपक जरूर जलाए रखे, 4 मुखों वाला दीपक जलता है, इसे जरूर जलाएं, धूप जलाएं। और उसके बाद आरती कर ले। अगर आप बाहर जाती हैं और आरती कथा पंडित जी कर रहे हैं तो कथा सुन लें और उनको दक्षिणा दे दें। और आरती करने की सुविधा नहीं है, आरती गाने की सुविधा जो नहीं है, तो आप ऐसे ही दीपक उनको दिखा दे, कपूर दिखा दे और उसके बाद आप अपने घर चले आए। तो जो भी आपने सामान, जैसे फल चढ़ाया है, मैंने ये जो भी चढ़ाया है आपने वहाँ पर वट के पास, इसको लेकर घर आएँ, अपने पति को खिलाएं। उसके लिए अपने पति का और ये भी जो जल है, जो गुड़ वाला जल है, ये भी अपने पति के लिए आपको वापस लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने पति के जो है पैर को धोना है, उनको तिलक करनी है, उनकी आरती करनी है और फिर उसके बाद इतनी सारी चीज़ें जो भी आप प्रसाद में लेकर आए हैं उसको खिलाना है। तो मुझे लगता है कि आपकी सारी जो भी जितने डाउट हैं वो क्लियर हो गए हों कि क्या क्या करते हैं वट सावित्री पूजा के दिन। कि सबसे पहले तो हमें नहा धोकर तैयार हो जाना है। फिर से मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ, नहा धो के तैयार हो जाना है और सुबह सुबह ही उठकर हमें अपने पुए और गुलगुले बना लेने हैं। सॉरी, पूड़ी बनानी है, पुए नहीं बनाए, पूड़ी और गुलगुले बना लेने हैं। उसके बाद हमें क्या करना है कि एक दिन पहले ही हमें जो है अपने चने भिगो के रख लेने हैं, ताकि रात में अंकुर थोड़े भीग जाए और अंकुर जाए। और अपनी जितनी पूजा की सामग्री है हमें पहले ही तैयार कर लेनी है, नहीं तो सुबह सुबह हमें लेट हो जाता है। पैरों में महावर लगाकर 16 श्रृंगार एकदम दुल्हन की तरह तैयार हो जाना है और फिर जाकर, और हाँ, जैसे ही आपकी पूजा खत्म हो जाए, जैसे अभी मेरी पूजा खत्म हो गई है, तो हमें ना यहाँ नाक से सिंदूर लगाना होता है। तो मुझे देखिए, मैं अभी लगा के दिखाती हूँ। हमारे बिहार में ना इसे जोड़ा सिंदूर कहते हैं और इसे ज़रूर लगाना चाहिए। जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए और आप अपने घर की तरफ प्रस्थान करें तो अपने को जोड़ा सिंदूर ज़रूर लगाएं और दूसरे को भी लगाएं। आपके साथ कोई गया हो या आपके जान पहचान का हो तो उसको भी आप लगाएं और वो भी आपको लगाएगा। क्यों? क्योंकि सुहाग बांटने से ही बढ़ता है। तो आप दूसरों को सिंदूर ज़रूर लगाइए। कितना खूबसूरत लग रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा और ज़रूर है तो और हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स है, अभी वट सावित्री की पूजा आने में बहुत समय है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कुछ भी आपको पूछना हो तो, अगर कुछ भी मन में है तो आप पूछ सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइज, मैं नेक्स्ट वीडियो जो है ना, मैं अपना ज़रूर शेयर करने वाली हूँ, वट सावित्री पूजा का ब्लॉग शेयर करने वाली, तो उसे ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में।